बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। नई तारीख तहरीरी हुक्मनामे में बताई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकान को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मुकदमे में अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक कई सवालात उठाए गए और पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कहा गया अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कोशिश करेंगे आइंदा समाअत जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए। साथ ही जजेस की दस्तयाबी से ही आइंदा समाअत मुकर्रर की जाएगी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर सईद अब्बासी, गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तहरीरी हुक्म जब आएगा उसमें पता चलेगा कि कब इसकी समाअत दोबारा होगी। देखिए, को बहुत तवील तो इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि इसमें क्योंकि अहम आइनी नुकात उठाए गए हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत थी, तो इस मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत वफाक, अटॉर्नी जनरल, वजारत कानून समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और मुआवनत के लिए तलब कर लिया और जवाब लिए हैं। लेकिन नई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। ये फैसला किया गया कि जजेस की मुशावरत के बाद जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा उसमें तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर मुआवरीन भी मुकर्रर कर दी जाएंगे। साथ में चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, ताहम अदलिया की आज़ादी का अहम मामला इन दरखास्तों पर उठाया गया है, लिहाजा इनका जायजा लेना इस मामले में बहुत जरूरी है और देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई। आज जब 8 रुकनी बेंच ने समाअत की और इस मौके के ऊपर जो दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील थे इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट, उन्होंने दलाइल दिए और ये कहा कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स सुप्रीम कोर्ट खुद बनाती है। तहम मुजवजा कानून साजी जो है इससे अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई और बिल के तहत अज खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का फैसला भी चीफ जस्टिस के बजाय एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वकील ने कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि बिल कानून बनने के लायक था भी या नहीं, इस बात का सुप्रीम कोर्ट को जायजा लेना है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं और जिन्हें पार्लियामेंट में तरमीम नहीं कर सकती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल जो आइन से मुतसाद हो उसको कलअदम जरूर करार दे सकती है। इस मौके के ऊपर जो दरखास्त गुजार के वकील थे उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं है और चीफ जस्टिस की तैनाती से ही सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होकर काम शुरू करती है और चीफ जस्टिस के बगैर जजेस मौजूद हों तो भी अदालत कम नहीं होती और यूं कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईन पाकिस्तान चीफ जस्टिस को ये इख्तियारात देता है। और साथ में जो वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई और जज इस्तेमाल तक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑफिस शेयर नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया की आज़ादी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, रियासत के हर इदारे के इक़दाम का सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है और कासिम सूरी केस में सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि अगर कोई बिल कोई पास होने से नहीं रोका जा सकता, अदलिया आइन अदालत जो है वो आइन की मुहाफ़िज़ है और इंसाफ करने के लिए बाइख्तियार है। लिहाजा ये कहा गया कि कासिम सूरी रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि अगर पार्लियामेंट में कोई गैर आइनी इक़दाम होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी, तफसीलन आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद नोटिस का इजरा स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। इजलास कल जुमे को दोपहर 2:30 बजे होगा। ज़राए कौमी असम्बली का ऐसा बताना है। जारी इजलास को इन कैमरा किया गया है। हुकाम कौमी असम्बली का ये बताना है। यासिर मलिक हमें बताएंगे इस हवाले से। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद नोटिस के इजरा का ये मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का जो इन कैमरा इजलास है वो तलब कर लिया है। इजलास कल जुमे के रोज जो है वो बुलाया गया है। ज़राए कौमी असम्बली ने ये बताया है कि इजलास दोपहर 2:30 पर पार्लियामेंट हाउस में होगा और जो जारी इजलास होगा उसी को इन कैमरा जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसके अलावा जितनी भी अहम जो कानून साजियां कौमी असम्बली से की गई हैं उनकी भी बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो कल कौमी असम्बली के इजलास में दोबारा जो है वो ली जाएगी। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से अब से कुछ ही देर पहले PTI के जो अरकान कौमी असम्बली है उन्होंने भी मुलाकात की है और स्पीकर एक दफा फिर जो है वो अदालती ऑर्डर के सामने डट गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो 9 अरकान कौमी असम्बली हैं
उनको आज इजलास में आने की इजाजत जो है वो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और स्पीकर ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अभी तक कोई अदालती हुक्म जो है वो स्पीकर ना चैम्बर को मौसूल हुआ है, ना स्पीकर को बताते खुद कोई इस तरह का ऑर्डर जो है मौसूल हुआ है। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो मुअत्तल किया है, स्पीकर की जो रूलिंग है उसको मुअत्तल नहीं किया गया। तो जो अरकान है 8। ठीक है यासिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी पास नहीं हुआ, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा बिल को सदर मुमलिकत ने वापस भिजवाया। सदर के दस्तखत ना होने से अभी तक ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। कानून साजी से पहले इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून बना नहीं और बेंच बनाकर केस को फिक्स करना काबिल मसम्मत है। उन्होंने कहा कि तवक्को है मुतनाज़ बेंच तहलील कर दिया जाएगा। इदारे की तकसीम का तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक और अलार्मिंग है। वफाकी वज़ीर क़ानून और दीगर इत्तेहादी रहनुमा आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिल 2023 है जिसको कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास करने के बाद सदर मुमलिकत की असेंट के लिए भिजवाया, तो उन्होंने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 75 के तहत उसे वापस रेफ़र किया था। जॉइंट सिटिंग हुई, पार्लिमान का मुश्तरका इजलास आप सब ने वो देखा, उसमें उसके ऊपर बात करने के बाद दोबारा पास करके मंजूरी के लिए भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने अभी तक उस बिल को असेंट नहीं किया, यानी उन्होंने उस पर अपने दस्तखत नहीं फरमाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको कल नंबर लगाया गया और उसके लिए जो 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। जिस तरह से उजलत में ये मुकदमा फिक्स किया गया और फिर जो बेंच बनाया गया, तो ये सारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इदारे में एक तकसीम का तासुर जो है वो दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर ज़मान कायरा ने कहा कि 8 रुकनी बेंच के तरीक़े कार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुरुस्त किया जाए। अगर मामलात इसी तरह चलेंगे तो कबूल नहीं करेंगे। जो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। कमर ज़मान कायरा की जानिब से सवाल उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी से रोकना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमर ज़मान कायरा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि 8 रुकनी बेंच के तरीक़े कार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुरुस्त किया जाए। अगर मामलात इसी तरह चलेंगे तो कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच को मुतनाज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया कि इक़दाम पार्लिमान और इसके इख्तियार पर शबखून है, भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों के लिए कायम 8 रुकनी बेंच मुस्तरद। इक़दाम अदालत उज़्मा की साख खत्म करने और तकसीम की वाज़े मिसाल करार। पार्लिमान के इख्तियारात पर शब्बे खून मारने की इजाजत नहीं देंगे, हुक्मरान इत्तेहाद का एलामिया। हुक्मरान जमातों के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि बिल का नफाज तो दूर की बात, अभी कानून साजी का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे में मुतनाज़ा बेंच बनाने का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में पहले कभी नहीं देखा। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने और इंसाफ के आईनी अमल को बेईमानी करने के मुतरादिफ है। अलामिये में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज फैसलों में 1 मैन शो और बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात उठा चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। 2019 में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन की करारदाद और वकला बरादरी के पुरजोर मुतालबे पर पार्लिमान ने मुतलका कानून मंजूर किया। आईने पाकिस्तान की रोशनी में पार्लिमान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सियासी और लीगल टीम का इजलास। इत्तेहादी हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में भरपूर क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। हुकूमत का पार्लियामान में मौक़िफ़ का डट कर दिफा करने का फैसला। हुकूमत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कानून साजी चैलेंज करने पर रद्द अमल देगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अदालती कार्रवाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से जावेद हुसैन से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी जावेद, बताइएगा।
जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत और लीगल टीम का इजलास हुआ है और इस इजलास से मुतालिक जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि इजलास में जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जो 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है उसकी तश्कील से मुतालिक और आज की जो समाअत हुई है उस पर लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी। और दूसरी जानिब जो सियासी महाज है उसमें पार्लियामेंट में आज जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसमें डट कर मुकाबला करने और डट कर जो है वो अपने मौक़िफ़ की तायद करने के हवाले से ये फैसला किया गया है, जिसमें आज जो PDM के तमाम रहनुमा जो नेशनल असम्बली का इजलास है उसमें अपने मौक़िफ़ की डट के हमायत करेंगे। और दूसरी जानिब जो कायमा कमेटियों में जो इलेक्शन से मुतालिक फ़ंड्स फराहम करने के लिए एक मनी बिल भिजवाया गया था, ज़ेर गौर था, उसे मुस्तरद होने के हवाले से भी आज हुकूमत अपना मौक़िफ़ और PDM के रहनुमा अपना भरपूर अंदाज में मौक़िफ़ पेश करेंगे और अपनी राय देंगे, ये फ़ैसला हुआ है। और दूसरी जानिब जो लीगल टीम थी उसने जो सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच की समाअत हुई उस पर ब्रीफिंग दी और साथ ही साथ जो इलेक्शन से मुतालिक जो मामला है जिस पर नोटिस जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उससे मुतालिक आगे की जो कानूनी हिकमत अमली है उस पर गौर किया गया है और अटॉर्नी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई है। ठीक है जावेद हुसैन, आपने आगाह किया। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। वीडियो लिंक के जरिए उनकी पेशी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 4 मई तक तौसी। सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसी कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म मगर इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश न हुए। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इस्तदा की। कहा कि साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई तो फिर गिरफ्तारी कैसे मुमकिन होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि स्नाइपर शूटर की रिपोर्ट्स हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पुलिस फाइल के मुताबिक इमरान खान को कोई खतरा नहीं है। अदालत ने एक समाअत के लिए इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुटर का मुचल के दाखिल न कराने पर फवाद चौधरी और हमाद अजहर पर नाराजगी का इजहार। दोनों के पहुंचने पर अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म वापस ले लिया। अबूरी जमानतों में 4 मई तक तौसीह कर दी। अदालत में हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। बहिमाना कत्ल का जो पर्चा है वो इन्होंने हम लोगों के ऊपर दिया। उसमें इमरान खान मुलज़म है, हमाद अजहर साहब मुलज़म है, मैं मुलज़म हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए इस मजाक का जो इस रियासत में हो रहा है। सेशन अदालत में जिले शाह के एक्सीडेंट के मामले पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसीह कर दी। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते तो समझ जाएं इन्होंने आइन पर ज़रब लगाई है। आइन वाज़े है, 1 मार्च के बाद आपको बहरहाल से जिले की कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जनरल ज़िया के वक्त भी फर्दवाद का डिसीजन था, उसके बाद जनरल मुशर्रफ का भी फर्दवाद का डिसीजन था। हमारे फौजी शहीद हुए, हज़ारों सिविलियन जो है शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, FC वाले शहीद हुए, रेंजर शहीद हुए। इनका कौन हिसाब देगा? ये सही मांग रहे हैं हिसाब जो है। अब जो है जो लेटेस्ट जो ट्रेजेडी जो ये हुई है कि वहां से लोगों को यहां पे लाके बसाया गया है, वो अपने बच्चों के समेत अपनी फैमिलीज के समेत जो है पाकिस्तान में आके बस गए हैं। उनको कुछ और नहीं आता सिवाय दहशतगर्दी के। उन्होंने आंखें ही दहशतगर्दी में खोली हैं और अफगानिस्तान में भी जो लड़ते रहे हैं, आज वो पाकिस्तान में आ गए हैं और जब से वो यहां पे आए हैं दहशतगर्दी जो है बढ़ गई है। जो जिम्मेदार अफराद जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहाँ पे लाना है, उनको यहाँ पे बसाना है, उनको जो है सिविलियन पॉपुलेशन, अमन वाली जो पॉपुलेशन थी, जहाँ आबादियों में अमन था, उनमें आके लाके बसाया गया उनको। और वो आज जो है अमन जो है वो धर्म भरम हो गया है, अमन तबाह हो गया है और वापस जो है दहशतगर्दी आ गई है क्योंकि उन लोगों को वापस लाया गया। ये सही बात कर रहे हैं कि उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहां पे लाके बसाना है। ये किस किस्म की गुडविल थी? ये गुडविल नहीं थी, ये पाकिस्तान की और खुसूसन हमारे इन इलाकों की तबाही का जो है नुस्खा था। और आज ये उन लोगों को सियासी पुष्टपनाही भी जो है उनको हासिल है।
इनमें से लोग जो है जाके जमान पाक भी बैठे हुए हैं, ये सिर्फ कच्चे में नहीं है, ये जमान पाक में भी लोग जो है वहां पे बैठे हुए हैं, ये इमरान खान की भी पुष्पनाई कर रहे हैं। तो ये जो इंटेंगलमेंट है हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो है, उसमें जो एलिमेंट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बड़ा खौफनाक है। ये हम सब ने जहां पे पॉलिटिकल वर्कर जितने बैठे हुए हैं, अली वजीर ने कैद भुगती है, बाकी लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने कैद भुगती है। ये जो ड्रामे हैं, शील्डें लगा के जो है एक शख्स आ रहा है कह रहा है मुझे जान का खतरा है। अगर तुम्हें जान का इतना खौफ है तो ना इतने पंगे लो जितने जो ले रहे हो, आराम से घर में बैठो जाके। जब इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में, तो ये इन कामों में तो फिर जान का खतरा होता है, फिर फेस करना पड़ता है। तो जनाब वाला मेरा ख्याल है कल तक ये बात जो है उधार कर लेते हैं, 24 घंटे का ये खुल के बात करें। मोहसिन दावड़ साहब भी मेरे भाई खड़े हैं, वो भी ये सारे जो है कल बात करें, और यहाँ पे लीडरशिप होगी मिलिट्री की, वो इसका जवाब भी देंगे। वो बिल्कुल इस बात का जो है कॉग्निजेंस है उनको इस बात का कि ये लोग जो वहाँ से आए हैं, बल्कि अभी भी उस तरफ से भी आ रहे हैं लोग, वहाँ से अभी भी आ रहे हैं लोग वहाँ से जो आके यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, ये इनका मेरा ख्याल है कल का एक प्रॉपर फोरम होगा, उससे बात इंशाल्लाह ताला। जी जमालुद्दीन साहब, मैं आपसे भी यही गुजारिश करना चाह रहा था कि इस पे बात होगी। अभी क्वेश्चन आ रहा है, कल इसके लिए देखें ना एक स्पेशल हमने रखा हुआ है सेशन। अली वजीर साहब, कल एक स्पेशल सेशन है, इस तरह तो फिर बहुत सारे लोग बातें करना चाहेंगे ना। जमालुद्दीन साहब 1 मिनट में कर लें आप अपनी बात, 1 मिनट कर लें। जी कल इस पे किसी टॉपिक पे आपने बात करनी होगी। जनाब स्पीकर साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। कल हम इस खौफ से अभी मैं बात कर रहा हूं कि कल अगर फौज वाले हमें ब्रीफिंग दे देंगे तो हम सर खम के होकर के लब्बैक कहेंगे, ताकि ये हमारे जितने भी साथी हैं वो हमारे मौक़िफ़ से अभी से खबर हो, ताकि ऐसा ना हो कि कल बगैर बात के उसको तस्लीम कर ले और ऑपरेशन की इजाज़त दे दे, ताकि हम इनको थोड़ा सा ऑपरेशन से बाखबर रखें कि वहाँ ऑपरेशन किस तरह होता है, वहाँ तालिबान के खिलाफ होता है या अवाम के खिलाफ होता है, वहाँ तालिबान के खिलाफ